हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे दर्पण समीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और कलम उठा लीजिएगा और वीडियो के अंत तक रहेगा। मैं बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा कि दर्पण समीकरण को निगमित कीजिए। वो दर्पण समीकरण ये रहेगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्लियर है? इस टाइप से आपको सवाल आएगा आपके सामने, तो आपको इस टाइप से करना रहेगा। क्लियर है? तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको चित्र में समझा दूं, क्योंकि चित्र ही आपको ऐसा है कि अगर आपको चित्र में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है सवाल को लगाना। क्लियर है? तो देखिए, हमने एक गोलीय दर्पण का कोई पार्ट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलीय दर्पण के कोई पार्ट है जिसमें हमने दर्पण लिया है MPN, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं M, ये है ध्रुव P और ये है N आपका। तो हमने क्या लिया है, ये गोलीय दर्पण का एक पार्ट लिया है। और ये क्या है आपका, कौन सा दर्पण है? यहाँ पर देख सकते हैं उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, उभरा हुआ है। क्लियर है? ये आपकी परावर्तक पृष्ठ हो जाएगी आपकी। और वही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से हमने दो किरणें यहाँ पर देखेंगे तो ये किरण है आपकी जो प्रकाशिक अक्ष के समांतर है, आप देख सकते हैं, है ना। प्रकाशिक अक्ष है ये, सॉरी, ये बोल सकते हैं मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो वस्तु रखी हुई है उससे दो किरणें यहाँ पर निकल रही हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो किरण है ये आपकी इस टाइप से यहाँ पर आपतित हो रही है ना। और आपतित होने के बाद अगर देखेंगे तो अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर तो ये देखेंगे तो ये जो किरण है आपकी, अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर वक्रता केंद्र C पर मिलती है। क्लियर है? और वहीं अगर देखेंगे तो दूसरी आपकी जो किरण है इस टाइप से जो आएगी आपकी, है ना, वो आपके इस पॉइंट पर यानी दर्पण के P ध्रुव पर मिलेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट यानी परावर्तन के पश्चात वापस टर्न हो जाएगी आपकी, है ना, वापस हो जाएगी यहाँ से। क्लियर है? अब मैं अगर ये टर्न वाली जो किरण है इसको वापस यहाँ तक अगर बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दर्पण का प्रतिबिंब, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर परावर्तन के पश्चात दो किरणें आपस मिलती हैं वहाँ पर दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? यहाँ पर A' और B' दर्पण का प्रतिबिंब है और AB कोई यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। क्लियर है? तो यहाँ पर बना दर्पण का प्रतिबिंब। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को। और मैं आपको बता दूं, या ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर देखेंगे तो ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, जिसे R से आप दर्शा सकते हैं। क्लियर है? और एक चीज़ और बता दूं कि चिन्ह प्रपाटी से अगर ध्यान रखेंगे तो जो दर्पण होता है, ये जो दर्पण है, दर्पण के इस एरिया वाला जो भाग है, यानी आप बोल सकते हैं कि दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसमें देखेंगे तो यहाँ की जो दूरी है आपको -u से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? -u से। और यहाँ के लिए +v लेते हैं। क्या लेते हैं? +v लेते हैं इस वाले पृष्ठ के लिए। क्लियर है? चलेगा, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखिएगा, अब थोड़ा सा थ्योरी में जो आपने चित्र में लिखा है वही सब चीज़ें आपने यहाँ पर थ्योरी में भी लिखना है। देखिएगा, यहाँ पर हमने देखा कि माना MPN एक उत्तल दर्पण है। जैसे कि MPN क्या है? एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है और वक्रता केंद्र क्या है आपका? C है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब देखेंगे बच्चों की चिन्ह प्रपाठी आप लोगों को ने पढ़ा होगा। चिन्ह प्रपाठी से कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको याद करने के लिए दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है दर्पण, ये है आपका दर्पण, और दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर। दर्पण से वस्तु की दूरी है, विशेष रूप से आप देख सकते हैं, ये है PV बराबर, है ना। यहाँ पर देखेंगे ये है P और ये है B आपका। PV बराबर क्या हो जाएगा? -u। हमने बताया कि इस तरफ की दूरी, है ना, यहाँ पर देखेंगे ये वस्तु का जो मुख्य जो होता है, क्या बोल सकते हैं, अब जो वस्तु होती है और वस्तु से लेकर दर्पण तक की जो दूरी रहेगी आपकी, क्या रहेगी आपकी? -u हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर देखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? A' B', ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसकी क्या दूरी हो जाएगी? P और B', यहाँ पर देख सकते हैं P ध्रुव है और ये है आपका, है ना, क्या दर्पण प्रतिबिंब। तो PV' यानी क्या हो जाएगा? PV' बराबर क्या हो जाएगा? V। हमने बताया था कि यहाँ के लिए हम क्या लेते हैं? +v लेते हैं, तो हमने v ले लिया दूरी के लिए। अब देखिए दर्पण की त्रिज्या जो है, दर्पण की त्रिज्या क्या है? हमने बताया कि दर्पण की त्रिज्या यहाँ से टोटल जो त्रिज्या आपको लेना है, यहाँ पर लेना है R। और R इक्वल टू होता है, अगर फोकस दूरी के लिए निकालें तो F/F होता है, R इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है
बच्चों ये जो है गोलीय दर्पण का भाग है। अब ये त्रिज्या हुई और ये त्रिज्या, अगर हमने इसको पूरा कर दिया तो ये वाली भी त्रिज्या हो जाएगी, ये वाली भी त्रिज्या हो जाएगी, तो 2f ही होगा, नहीं फोकस दूरी तो आपकी 2f होगी। इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर जो आपका r बराबर है यहाँ पर क्या रखेंगे 2f रखेंगे। pc है आपकी क्या त्रिज्या यहाँ पर, तो pc बराबर r, यानी r की वैल्यू होती है आपकी 2f। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर। अब देखते हैं हम इस वाले जो डायग्राम में, इस डायग्राम में हम ये देखते हैं कि कितने समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कौन किसकी समरूप बन रहा है त्रिभुज, तो देख सकते हैं यहाँ पर ए बी और यहाँ पर पी, एक त्रिभुज तो ये बन रहा दिख रहा है आप लोगों को, है ना। तो हमने पहला त्रिभुज लिया है ए बी पी, है ना, पहला त्रिभुज लिया है। दूसरा लिया है इसी का जो संगत है ए डैश बी डैश और पी डैश पी, सॉरी यहाँ पर देखेंगे ए डैश बी डैश और पी, मतलब इसके संगत जो त्रिभुज बन रहा है आपका ये वाला बन रहा है। क्लियर है, इसके संगत जो त्रिभुज बन रहा है ये बन रहा है, ये आप देख सकते हैं जो प्रतिबिंब से बन रहा है, तो इसके संगत हो जाएगा, समरूप है त्रिभुज, है ना। जब समरूप त्रिभुज है तो ये संगत जो भुजाएं हैं वो अनुपात में होंगी, समान अनुपात में होंगी, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, है ना, उसी के आधार पर, है ना, चित्र के आधार पर। और इसको लिख सकते हैं हम पी बी बटे पी बी डैश। क्लियर है, इसको समीकरण इक्वेशन 1 आपको नाम देना है। अब देखेंगे दूसरा समरूप त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, दूसरा जो समरूप त्रिभुज है वो देख सकते हैं आप लोग। तो दूसरा जो समरूप त्रिभुज है चित्र में बन रहा है आपका ए बी सी, है ना, ए बी सी, वह देखेंगे ए डैश बी डैश, है ना, ए बी सी करेक्ट देखेंगे तो ये बन रहा है ए बी सी, ये पूरा का पूरा, है ना, यहाँ से देखेंगे। और इसी के जो समरूप है वो कौन सा बन रहा है, वो देखेंगे ए बी सी के अलावा ए डैश बी डैश सी डैश, सॉरी सी, है ना, ए डैश बी डैश और ये हो जाएगा सी, मतलब ये वाला क्या है इसकी समरूप त्रिभुज बन रहा है इस वाले की। क्लियर है, तो इसके समरूप है तो समांतर जो आपकी जो संगत भुजाएं होंगी बराबर होंगी, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं ए डैश बी, सॉरी ए बी बटे ए डैश बी डैश, और बराबर में क्या लिख सकते हैं बी सी अपॉन बी डैश सी। क्लियर है, तो ये हमने संगत भुजाओं का अनुपात लिख दिया है, 2 समीकरण बना लिए हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। इधर देखिएगा समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे तो समीकरण 1 आपका क्या है और 2 क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पी बी बटे पी बी डैश हो जाएगा बराबर बी सी बटे बी डैश सी हो जाएगा। क्लियर है, अब देखेंगे चित्र में हमने देखा था कि चित्र में हमको पी बी निकालना था, तो पी बी से हम देखेंगे तो अगर राइट तरफ लेते हैं तो क्या होता है आपका प्लस होता है, भी होता है, और यहाँ पर लेफ्ट तरफ लेते हैं चित्र के दर्पण के राइट तरफ लेते हैं तो प्लस, और दाएँ तरफ लेते हैं तो क्या होता है आपका माइनस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पी बी प्लस पी सी हो जाएगा और बटे में हो जाएगा हमारा पी सी माइनस पी बी डैश। क्लियर है, और ये बराबर में आपका सेम टू सेम दिया गया है, तो हमने यहाँ की वैल्यू यहाँ रख दी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब जो आपका ये है यहाँ पर वैल्यू रख देनी है, आपकी पी वी की जो वैल्यू है आपको पहले पता है कि पी वी बराबर हमने पहले निकाला था कि माइनस यू होता है, वो प्लस पी सी की जो वैल्यू है आर होती है, और यहाँ पर देखें तो फिर पीसी है तो पीसी की वैल्यू हमने यहाँ पर आर पुट कर दी, और माइनस यहाँ पर पीवी जो है आपका भी है यहाँ पर। क्लियर है, और वहीं देखेंगे तो यहाँ पर जो है पीवी बटे पीवी डैश है तो माइनस यू इसकी वैल्यू है, और भी की पीवी डैश की वैल्यू है भी आपकी। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि R इक्वल टू होता है 2f, क्या होता है R इक्वल टू 2f होता है ना। तो हमने यहाँ पर जहाँ पर भी R है इस वाले में, तो हमने वहाँ पर 2f रख दिया। तो देखिए माइनस यू प्लस 2f, और ये हो जाएगा 2f यानी R की जगह, और ये माइनस भी सेम रहेगा, और बराबर में क्या है आपका ये सेम, इसमें कोई चेंज करना नहीं है आपको। अब इसका कर देंगे हम त्रिक गुणा इस टाइप से, है ना, त्रिक गुणा करेंगे तो आपको इस टाइप से कुछ आपको इक्वेशन मिलेगा, आप देख सकते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का यू भी प्लस इसका इसमें करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा 2vf हो जाएगा आपका, बराबर में इसका इसमें करना है अब आपको, तो माइनस क्या हो जाएगा 2uf, है ना, माइनस का तो माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यू भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग कर देंगे, तो 2 का भाग करेंगे तो 2 यहाँ से क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या vf बचेगा, है ना, 2uf बचेगा, और फिर यहाँ पर बचेगा u भी बचेगा। अब जब ये बच रहा है तो आपको इस दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में uvf का भाग करना है। अभी 2 का भाग किया था, 2 फिनिश हो गया, अब आपको uvf का भाग देना है दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में जैसे ही आप uvf का भाग देंगे तो देखेंगे यहाँ पर uv बटे क्या हो जाएगा
सॉरी वी एफ बटे हो जाएगा यू वी एफ प्लस यू एफ बटे हो जाएगा यू वी एफ, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा आपका जो यहाँ पर है यू वी बटे यू वी एफ। अब जैसे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रॉस हो जाएगा, क्या 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 बच रहा है आपका, यहाँ पर बच रहा है देखिए 1/u, है ना, 1/u बच रहा है क्योंकि वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 1/v बच रहा है, इसमें u बच रहा है, इसमें 1/v बच रहा है, और इस वाले में शेष बच रहा है 1/f। बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई यहाँ पर कैंसिल हो गई। और यही क्या है, यही क्या है आपका दर्पण समीकरण है, यही है आपका बच्चों दर्पण समीकरण। सो नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 12th वालों के लिए विशेष रूप से ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। सो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।